नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे लंबवर्तीय बेलन के बारे में कि राइट सर्कुलर सिलेंडर किसे कहते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, सिलेंडर टॉपिक है वो छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके कौन हो गया, स्पेयर हो गया, वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेलन में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़े उनसे कम पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, वो छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्योंकि टॉपिक छोटा है इस वजह से क्वेश्चन भी कम होते हैं। तो देखिए, हम बात करेंगे लंबवर्तीय बेलन की। लंबवर्तीय बेलन टॉपिक अपना होगा राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर, लंबवर्तीय बेलन जिसे हम कहते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, 2-4 मिनट के अंदर आप आराम से समझाएंगे। देखिएगा कि क्या होता है लंबवर्तीय बेलन। तो देखिए, यहां से हमने सबसे पहले तो बेलन की परिभाषा पढ़ी कि एक स्थिर अक्ष से, ठीक है, एक स्थिर रेखा, ठीक है, इसके समांतर, स्थिर रेखा के समांतर तथा दिए गए पृष्ठ को स्पर्श करने वाले, स्थिर रेखा के तो क्या होगी, समांतर होगी, और जो दिया गया पृष्ठ है उसके क्या होगी, उसको स्पर्श करेगी। तो ये देखो, स्थिर रेखा होगी, इसके समांतर, और दिए गए जो पृष्ठ है, ये निर्देशक करो जिसे हमने गाइडिंग करो कहा, और ये क्या होगी आपकी जनक रेखा। तो इसके द्वारा जो जनित पृष्ठ है, ये क्या थी, अक्ष होगी। उसे आपने क्या कहा था, इनके द्वारा जो जनित पृष्ठ होगा उसे आपने कहा सिलेंडर बोलेंगे इसको, ठीक है। लेकिन बात हम कर रहे हैं लंबवर्तीय बेलन। लंबवर्तीय बेलन किसे कहेंगे, या राइट सर्कुलर बेलन किसे कहेंगे। यानी ये तो हमने बात कर दी, ये तो रेखा, अक्ष और जनक रेखा हमेशा, ये डेफिनेशन इतनी सेम रहेगी, हमेशा क्या रहे, समांतर, तथा इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी क्या रहे, आर, सदैव अचर। आर हम ले रहे हैं, लेकिन दूरी क्या रहेगी, सदैव अचर, यानी एक जैसी दूरी रहेगी। आप यहां से चेकआउट कर लो, ये भी आर आएगी, ये भी आर आएगी, यानी दूरी हमेशा क्या रहेगी, अचर दूरी। तो परिभाषा में क्या कह दूं, क्या कह दूं, यानी लंबवर्तीय बेलन की परिभाषा क्या होगी कि ऐसा बेलन जिसके अंदर जो स्थिर रेखा है तथा जनक रेखा के बीच की दूरी सदैव अचर रहे, तो उस बेलन को, उस सिलेंडर को आप क्या कहेंगे, लंबवर्तीय सिलेंडर कहेंगे। डेफिनेशन में लिखता हूं, आप उसको नोट कर लीजिए कि एक चर सरल रेखा द्वारा, कि एक चर सरल रेखा, चर सरल रेखा क्या थी, जिसे आपने क्या कहा, जनक रेखा, कि एक चर सरल रेखा द्वारा, जनक रेखा जिसे आप कहते हैं, कि एक चर सरल रेखा जनक द्वारा, एक स्थिर रेखा द्वारा, एक स्थिर रेखा, स्थिर रेखा क्या होती, अक्ष, एक स्थिर रेखा जिसे आपने क्या कहा, अक्ष बोला। देखो, यानी एक चर सरल रेखा होगी, एक स्थिर रेखा आपके पास होगी के समांतर, यानी ये चर सरल रेखा इसके समांतर हो, तथा इनके मध्य की दूरी अचर हो, सदैव अचर हो, ठीक है। अक्ष के समांतर तथा, के समांतर तथा, तथा दूरी की हम बात करें, तथा अचर दूरी, तथा अचर दूरी जिसे आप त्रिज्या करेंगे, अचर दूरी त्रिज्या रहते हुए, त्रिज्या रहते हुए क्या बात कर रहे हैं, रहते हुए जो जनित पृष्ठ होगा, रहते हुए जनित पृष्ठ, जनित पृष्ठ को क्या कहा जाता है अभी, लंबवर्तीय, क्या, लंबवर्तीय बेलन कहा जाता है। ये आपकी क्या होगी, डेफिनेशन, नोट करो, फिर उसके बाद हम इसके समीकरण की बात करेंगे। तो स्थिर रेखा, उसे आपने क्या कहा, अक्ष, और जो अचर दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। तो ये डेफिनेशन आपके सामने लंबवर्तीय बेलन मैंने आपको समझा दिया। दोबारा सुन लीजिए, लंबवर्तीय बेलन क्या होता है, यानी एक स्थिर रेखा तथा जनक रेखा दोनों समांतर होनी चाहिए, तथा उनके बीच की दूरी सदैव अचर रहे, यानी समान रहेगी दूरी, यहां भी आर, यहां भी आर, सदैव अचर रहे, और जिसे आप अचर दूरी को त्रिज्या कहेंगे, और अक्ष है क्या, स्थिर रेखा को क्या कहेंगे, अक्ष कहेंगे। तो इसके द्वारा जो जनित पृष्ठ होगा उसे आप लंबवर्तीय बेलन, लंबवर्तीय बेलन या राइट सर्कुलर
सिलेंडर कहेंगे। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब हम बात करेंगे इसके समीकरण की बात में। ठीक है, नोट करो इसको। क्वेश्चन की फॉर्म में हम एक बार फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, समीकरण का। चलिए, अब हम बात करते हैं लंबवर्तीय बेलन के समीकरण की। इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर साइलेंडर, लंबवर्तीय बेलन का समीकरण। लंबवर्तीय बेलन का समीकरण, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, तो लंबवर्तीय बेलन का समीकरण सबसे पहले आपको क्वेश्चन की फॉर्म में दिया जाएगा कि कैसे क्यूस लंबवर्तीय बेलन का समीकरण निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन की फॉर्म में क्यूस लंबवर्तीय बेलन का समीकरण ज्ञात करना, जिसकी त्रिज्या तथा अक्ष का समीकरण। देखो, जिसकी त्रिज्या मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि जिसकी त्रिज्या तथा अक्ष का समीकरण। त्रिज्या आपने इसकी आर दे दी, इसकी त्रिज्या आर, और तथा समीकरण क्या हो गया, x माइनस का अल्फा अपॉन एल, y माइनस का बीटा अपॉन m, और z माइनस गामा अपॉन n है। ठीक है, अब देखो ये क्या है आपके पास, सिलेंडर। अब इक्वेशन हम करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब अपने बात करते हैं इसकी कि ये आपके पास क्या है, लंबवर्तीय बेलन। यहां पर करते हैं इसकी बात। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा, फिर उसके बाद ये इसकी अक्ष हो गई भी। ठीक है, अक्ष का समीकरण इसने ये दे रखा है, तो अक्ष पर कोई एक बिंदु होगा, कोई भी पी पॉइंट मान लीजिए, जिसके देखो ये बिंदु कहां पर होंगे, अल्फा बीटा गामा क्या है, इस पर बिंदु है, तो अल्फा बीटा गामा ये अक्ष पर आपके बिंदु हो गए। ठीक है, यहां से देखो ये क्या है, इसकी जनक रेखा, जनक रेखा। अब देखो हम बात करते हैं, देखो यहां से ये रेखा हम निकालते हैं, ये ए पॉइंट आपका एपी हो गया। अब इस बिंदु को हम मानते हैं, क्योंकि जो आपको समीकरण इस लंबवर्तीय बेलन का निकालना है, तो ये जनक रेखा जिसके द्वारा जनित पृष्ठ हो रहा है, उसी तो से समीकरण निकलेगा। तो इस जनक का पॉइंट हमने मान लिया x, y, z। अब मैं यहां से एक लंब डालता हूं, देखिए इस रेखा पर, किस पर, x पर। तो ये पीएम दूरी आपको ज्ञात करनी होगी। देखो ये दूरी आपके पास फिक्स होगी एम, क्या आप त्रिज्या होगी आर आपने मान ली, क्योंकि ये दूरी हमेशा क्या रहेगी, अचर रहेगी। अब यहां से ए पॉइंट एपी, क्या ये डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हैं, ये दूरी, यहां से लंब डाला है मैंने यहां पर, तो ये आधार हो गया, ये आपका क्या हो गया, लंब, ये आपके पास कर्ण। तो इसके अंदर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा, तो वहां से कुछ चीजें जनरेट होगी। अब देखो एपी दूरी क्या निकाल सकते हैं आप, एपी दूरी कैसे निकाली जाती है बताइए, एपी दूरी कैसे निकालेंगे। ये पॉइंट देर का है, ये पॉइंट देर का है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आप लगा सकते हैं, x माइनस अल्फा क्यूब स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा क्यूब स्क्वायर प्लस z माइनस गामा क्यूब स्क्वायर, सभी में प्लस और उसका अंडर रूट क्या होता है, दूरी सूत्र एपी आ गया। ये आ गया, ये कैसे निकलता है भाई, देखो यहां से अगर हम इसके अंदर थोड़ा वेक्टर की बात करते हैं, तो मैं वेक्टर आपको कराऊंगा, या 3D जो 12th वाला पोर्शन होगा उसके अंदर हम बात करेंगे।
यहां से इस बिंदु पर आपने लंब डाला तो ये लंब दूरी ये पूरे बिंदु को डिनोट करेगी, ये पूरी रेखा की लंबाई को डिनोट करती है। पहली बात तो आपको मैं बता दूं, ये किस फॉर्म में, यानी आप यहां से इस रेखा के जो आपके पास दिक् अनुपात है वो निकाल लीजिए। क्या x माइनस अल्फा, y माइनस बीटा, z माइनस गामा इस पॉइंट पर आ गए, ठीक है। और इस रेखा के जो दिक् अनुपात हैं, इस रेखा के जो दिक् अनुपात हैं वो निकाल लीजिए। इस रेखा के दिक् अनुपात जो आपके पास है वो lmn है। फिर उसके बाद वही फॉर्मूला x, यहां पर तो दिक् अनुपात आए हैं, इसके दिक् अनुपात और इनके दिक् अनुपातों का गुणा और अपॉन में इस रेखा के दिक् अनुपात, क्योंकि आपको ये रेखा निकालनी है तो अपॉन में अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो ऐसे आपको निकालना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें नोट्स के अंदर मैंने प्रॉपर लिख रखी हैं, चित्र के अनुसार क्या क्या चीजें आपको करनी है। तो ये चित्र में आपने कोई बिंदु मान लिया यहाँ पर P, ये मैं थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूं, अब डायरेक्ट मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है। थ्योरी हम नहीं लिखते हैं, सीधा करते हैं। तो देखिए सरल रेखा अक्ष का समीकरण आपके पास ये ऑलरेडी इसने देर का है, तो यहां पर मैं सीधा क्या लगाऊंगा, सबसे पहले आप एम दूरी क्या है r, जो दूरी आपको ज्ञात करनी है वो निकालिए। एपी डिस्टेंस क्या आ जाएगी बताइए, एपी दूरी क्या मैं ऐसा कह दूं x माइनस एल्फा की होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा की होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा की होल स्क्वायर, ठीक है, और इसका अंडर रूट। बोलो ये डिस्टेंस, बोलो यहां पर ये सूत्र आपको समझ में आ गया क्या, एपी वाला। उसके बाद देखिए जो डिस्टेंस आपको निकालनी है वो ये पीएम क्या कैसे निकलेगा, अभी मैंने आपको बताया। पीएम देखो कैसे, इस रेखा के जो दिक् अनुपात यानी इस फॉर्म में x माइनस अल्फा, y माइनस बीटा, z माइनस गामा इस रूप में कन्वर्ट करेंगे, और इस रेखा के अक्ष के दिक् अनुपात क्या है lmn, ठीक है, उनके गुणा कैसे, ऐसे l की गुणा x माइनस अल्फा प्लस m y माइनस बीटा प्लस n z माइनस गामा अपॉन में अंडर रूट के अंदर l स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर, ये चीज होगी पीएम के इक्वल। बोलो ये किसके इक्वल होगी, पीएम यानी इसके। एक बार आप थोड़ा याद कर सकते हैं, क्योंकि पूरा प्रॉपर 3D टॉपिक आएगा तो उसके अंदर एक एक चीज आपको समझाई जाएगी, ये कैसे निकलती है, कैसे इसका प्रक्षेप आप याद करते हैं, वो सारी चीजें वहां पर। क्योंकि अब हम 3D कर रहे हैं तो आपको इतना ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, और वहां इसका हम जनरेट देखेंगे भी कैसे बनता है, इसकी जड़ तक जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम जड़ तक जाएंगे तो 2-3 क्लासेस आपको पहले, उससे पहले चीजें हमने बातें करनी पड़ेगी, तो वो चीजें हम जब 3D जो स्कूल वाले क्लासेस होंगी तो उनके अंदर हम बात करेंगे। तो ये फॉर्मूला एक बार आप जिनको समझ में नहीं आया तो ये याद रख सकते हैं, एक बार वहां पर जो 3D की क्लासेस होंगी तो वहां पर यह फॉर्मूला आपको तैयार करवाया जाएगा। तो एक बार इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद देखिए समीकरण क्या बन जाएगा, सभी को एक साथ आप ऐड कर दीजिए तो ऐसा समीकरण आपके पास जनरेट हो जाएगा। तो देखिए जो क्या हो जाएगा, जो पाइथागोरस प्रमेय है उसके अकॉर्डिंग हम देखें, पाइथागोरस प्रमेय एपी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस का पीएम स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या एपी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, एम स्क्वायर प्लस का पीएम स्क्वायर। तो देखो एपी स्क्वायर आपके पास क्या था, एक्स माइनस अल्फा की स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा की स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा की स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर क्या था, आर स्क्वायर, और जो पीएम सूत्र जो अभी हमने ज्ञात किया है वो क्या, एल इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस वाई सॉरी एम वाई माइनस बीटा प्लस का एन जेड माइनस का गामा अपॉन में अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। और इसकी क्या हो जाएगी, स्क्वायर करनी है पीएम स्क्वायर, तो इसकी स्क्वायर, ये क्या आ गया, समीकरण आ गया किसका, ये लंबवर्तीय बेलन का समीकरण आ गया, ये याद रख लेना थोड़ा थोड़ा, लंबवर्तीय बेलन का समीकरण है। देखो अब आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, नोट कर लो इसको, नोट कर लिया क्या, नोट कर लो लंबवर्तीय बेलन के बारे में। फिर एक क्वेश्चन आपको देखिए, मैं आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देता हूं, ये थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। साथ में क्वेश्चन आपके लिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं, फिर इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है लंबवर्तीय बेलन का समीकरण आपको ज्ञात करना है। लंबवर्तीय बेलन का समीकरण
लंबवर्तीय बेलन का समीकरण जिसकी त्रिज्या 4 तथा अक्ष है आपको दिया है तथा अक्ष आपको दिया है x अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन 1 और इज इक्वल टू z अपॉन 2 माइनस का, ठीक है। ये आपके पास इसके देखो ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं, आपको बताने हैं ए ऑप्शन या फिर बी ऑप्शन, दो ही ऑप्शन मैं आपको दूंगा, ज्यादा नहीं। 5x² प्लस का 8y² प्लस का 5z² प्लस का 4yz और इसके बाद प्लस का 8xz माइनस का 4xy माइनस का 4xy और माइनस का 144 बराबर 0। जो बी ऑप्शन है वो है 5x² प्लस का 4y² प्लस का 3z² प्लस का 4yz प्लस का 8xz प्लस का माइनस का 4xy माइनस 144 बराबर 0, या सी कोई नहीं, बस तीसरा ऑप्शन है, बता देना। ये क्वेश्चन है, देखिए सामने आपको लंबवर्तीय बेलन का समीकरण ज्ञात करना है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, जिसकी त्रिज्या 4 है तथा अक्ष आपके पास ये है और ये दोनों इसके ऑप्शन हैं। आपको ऑप्शन कमेंट बॉक्स के अंदर करने हैं, ऑप्शन कमेंट बॉक्स के अंदर करने हैं। नए आए तो आपको जो अपने नोट्स हैं उनके अंदर भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, या फिर जो टेलीग्राम है वहां पर इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, तो वहां भी आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो अभी आपको कमेंट करना है कि कौन सा इसका आंसर होगा, बताएं कौन सा इसका जवाब होगा। सेकंड ग्रेड मैथ विषय की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको तो ये बताना ही बताना है। अब ऐसी सीरीज भी हम स्टार्ट कर चुके हैं कि डेली आपको ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट जो वीडियोस होंगी उनमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, देखिए और बताएं इनका आंसर क्या होगा, कमेंट में करना है सभी को। और इस ऐसी क्लासेस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।